अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ये क्या कर रहे हो? लड़ रही हूँ माता रानी से। उन्हें बता रही हूँ कि जिस अग्नि को साक्षी मानकर रीत और राघव ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वचन लिया है, उस अग्नि को मैं भी साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ। ये राघव और रीत के बीच ऐसी दरार पैदा करूंगी, वो दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मैं रीत चौधरी को इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी और शारदा सूर्यवंशी का ये प्रण अडिग और अटल है। मैंने फ्रॉड डॉक्टर केस की रिपोर्ट रेडी कर ली है, तू एडिट करना शुरू कर दे। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ, पर तुझे फोन पे बताती रहूंगी, तू करता रहे एडिट। दिव्या भाभी, पूनम भाभी, पापा के बरसी के लंच पे बहुत ज्यादा काम होगा ना, इसलिए मैं ऑफिस भी नहीं गई हूँ। सोचा सारा काम मिलजुल के कर लेंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया रीत। हाँ, हम सब कुछ मिलजुल कर लेंगे ना। बिग सिस्टर लो, आप बाहर की डेकोरेशन देख लेना, मैं क्लीनिंग संभाल लूंगी, और रीत तुम सारा कुकिंग का देख लेना। जी भाभी। लेकिन कैसे रीत अकेले के? हाँ तो रीत, तुम मेन्यू सुनो। दम आलू, पंचरंग दाल, गट्टे की सब्जी, भरवा भिंडी, बैंगन का भरता, रायता और मीठे में मालपुए और रबड़ी जलेबी। ओके? लेकिन दिव्या तुम क्यों बिग सिस्टर इन लॉ? आपको अपनी स्मॉल सिस्टर इन लॉ रीत पे भरोसा नहीं है क्या? ये सब कुछ कर लेगी, है ना रीत? जी भाभी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, आज सब कुछ प्योर बनना है, प्योर सात्विक। तो नो अनियन, नो गार्लिक, ठीक है? चलिए बिग सिस्टर इन लॉ, बाहर की डेकोरेशन देखनी है, कितना काम पड़ा है। चलिए। चल रीत, बहुत काम है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। हाँ विराज, तू एक बार वीडियो खोल ले, मैं तुझे सब बताती रहूँ, ठीक है? ओके। नहीं बुआ जी, आज पॉसिबल नहीं होगा, आज बहुत काम है मुझे। मैं जानती हूँ बेटा, पर कोशिश तो कर, कम से कम मेहमानों के जाने से पहले ही आ जा। देख बेटा, आज जितने भी मेहमान आ रहे हैं ना, वो सब तेरे पापा के जानने वाले हैं। तुझे यहाँ देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जी बुआ जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है राघव। जमीन तो मैंने हरी कर दी है, बस अब मिस मुरैना उसमें बीज बो दे। कौन सी फाइल? मुझे नहीं पता किसी फाइल के बारे में। भाभी, ब्लू कलर की फाइल थी, किचन के काउंटर पे रखी थी, शायद आपने सफाई करते हुए इधर उधर रख दी हो। वाओ, वेरी नाइस रीत। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह 2 टके की रिपोर्टर की जॉब नहीं करती, तो तुम्हें लगता है मैं जाहिल गवार हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें कहीं भी रख दूंगी। विराज, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा एग्जैक्टली यही मतलब था। क्या तुम लोग इस फाइल के बारे में बात कर रही हो? हाँ बुआ जी, यही तो फाइल है। ये मुझे डाइनिंग टेबल पर पड़ी मिली। देखा, फाइल टेबल पर ही थी, पर तुम्हें तो मुझ पे झूठा इल्जाम लगाना था, इसलिए तुमने बोला किचन में है। अच्छा, वहाँ रीत की फाइल मैंने छुपा दी। दिव्या का यही गुस्सा मेरे प्लान को कामयाब करेगा। मम्मी जी के सामने नीचा दिखाने के सब तरीके हैं ना ये तुम्हारे। किसी पे झूठे इल्जाम लगाओ, ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। लेकिन तुमने मिस मुरैना, रीत बिल्कुल सही कह रही है। एक तो तुमने उसकी काम की फाइल इधर उधर कर दी, ऊपर से उससे इतनी बेहुदा तरीके से बात कर रही हो। पर मम्मी जी, मैंने नहीं मुझे रखी है कुछ फाइल। नहीं सुनना। मुझे देर तो नहीं हो गई आने में? आ गए उन्नति बिटिया। बुआ जी, सारा खाना बन गया है, बस 1-2 काम है, वो मैं अभी कर लूंगी। एक फोन निपटा हाँ, जाओ जाओ, काम कर। अरे खड़े खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ काम करो। जी, मेहमान आते ही होंगे। इस रीत चौधरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बुआ जी, सारी तैयारियां हो गई है ना? बिल्कुल, बस एक बार तेरी दिव्या भाभी टाइम पर पासा फेंक दे, फिर रीत को नीचे गिराने का खेल शुरू। अरे मुझे छोड़ो! आपको किसने सूचित किया? ये सारी धोखाधड़ी सुधीर ने की है। आपकी होने वाली बहू रीत चौधरी है।
तब आएगा मजा जब सात्विक खाने में अंडा मिलेगा। ये गया तुम्हारे दम आलू में अंडा और उधर गई तुम घर से बाहर। रीत, बहुत हो गया ये आइडल बहू बनने का ड्रामा। आज परम सूर्यवंशी बहुत खुश होते, इतनी सुंदर बहू जो लेकर आया है उसका राघव। जी बिल्कुल, हमारी रीत है ही इतनी प्यारी। क्या किया है तुमने दिव्या? क्या? तुम्हारे चेहरे पे ये जो मुस्कान है ना, इसका जरूर कोई मतलब होता है। बिग सिस्टर इन लॉ, मेरी न्यू लिपस्टिक का शेड कितना नाइस लग रहा है ना, इसलिए हैप्पी हूँ बस। आप सब लोग खाना खाने के लिए आइए ना। आज रीत ने अकेले बिना हमारे किसी की हेल्प के बहुत अच्छा अच्छा फूड बनाया। आइए। गरम गरम पूड़ियां भी आ रही हैं, आप तब तक शुरू कीजिए। खाना शुरू करने से पहले हम सबको परम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे श्री हरि, सत्यानाश! हटाओ इसे मेरे सामने से। क्या हुआ आंटी? पाप हुआ है, पाप। अंडा है बरसी के भोग में। ऐसा नहीं हो सकता, हमारी रीत ने पूरा सात्विक खाना बनाया है, तो इसमें अंडा कैसे आएगा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? खुद अपनी आंखों से देख लो अपनी बहू की करतूत। जमाना भले ही मुझे सन की बुलाए या पुरानी सोच वाला, पर धर्म के नाम पर चूक मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। पर तुम्हारी इस बहू ने तो हम सबको सीधा पाप का भागीदारी बना दिया है। नहीं आंटी जी, मेरा भरोसा कीजिए, ये अंडा पता नहीं कैसे आ गया खाने पे। वो जी मैंने एकदम सात्विक खाना बनाया था, मुझे नहीं पता अंडा कैसे आया। मेरा भरोसा कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि तुझे अपने मायके में कोई संस्कार नहीं मिला है, इसीलिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।